जय हिंद मेरे दोस्तों। डिलाइट मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं फिरोज अहमद। दोस्त, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप मस्त होंगे। दोस्तों, हम आप लोगों के बीच में फिजिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसको समझें, इसको विस्तार से आइए करने का प्रयास करते हैं मेरे दोस्त। ये लाल, हे मर्दे, समझ रहा रे। चल, तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा कह क्या रहा, क्वेश्चन को लास्ट तक देखिएगा। किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए एक ही वीडियो काफी है। क्या कह रहा, क्वेश्चन को समझते हैं। न्यूटन का जो प्रथम नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति को बनाए रखती है। जी बिल्कुल, न्यूटन का प्रथम नियम बोलता है मेरे लाल कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी, यदि गति अवस्था में है तो गति अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि इस पे कोई बाह्य बल न लगाया जाए। और इस नियम को, प्रथम नियम को, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व का नियम, और इसे गैलीलियो का नियम, गैलीलियो का नियम भी कहते हैं, न्यूटन के प्रथम नियम को। ठीक है, चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। जो न्यूटन का बुक है प्रिंसिपिया, उसमें गुरुत्वाकर्षण के बारे में नियम बताया है। इस बुक में गुरुत्वाकर्षण का मतलब क्या है? अगर मैं देखा जाए, गुरुत्वाकर्षण बल यह बराबर होता है जी यम1 यम2 बटा के आर का स्क्वायर। दो पिंड हैं, इन दोनों के बीच की दूरी मान लेते हैं आर है, और इसका जो द्रव्यमान है वो यम1 है, इसका द्रव्यमान यम2 है। तो इन दोनों के बीच एक आकर्षण तथा एक प्रतिकर्षण बल काम करेगा। उस बल को ही गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। इसका फार्मूला होता है F इक्वल टू कैपिटल जी यम1 यम2 बटा के आर का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है गुरुत्वाकर्षण का नियम। तीसरा क्या है कि रेखीय संवेग संरक्षण न्यूटन के द्वितीय नियम तथा तृतीय नियम के योग से निकलता है या योग से प्राप्त होता है। बच्चा, द्वितीय नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम क्या है? यह बराबर यम में। द्वितीय नियम क्या है? यह बराबर यम में। किसी वस्तु का द्रव्यमान यदि गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल को ही बल बोलते हैं, यही क्या कहलाता है? दूसरा नियम कहलाता है। और तीसरा नियम बोलता है कि क्रिया, जितना आप बल लगाएंगे उतना ही क्या उसके विपरीत प्रतिक्रिया होगी। जैसे गोली से, बंदूक से गोली का छूटना, कुएं से पानी को खींचना, एक बायक रस्सी का टूट जाना, नाव से कूदना, ये सब उदाहरण है किसका? न्यूटन के तृतीय नियम का उदाहरण है मेरे दोस्त। चलते हैं अगला क्वेश्चन। जड़त्व के कारण ही पिंड अपनी इस अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। जड़त्व का मतलब ये होता है कि स्थिति का विरोध करना। मतलब यदि वह स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगा जाए। उसी को जड़त्व बोलते हैं। जड़त्व दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक गति का जड़त्व, एक विराम जड़त्व। गति का जड़त्व होता है कि वस्तु गति करती रहेगी, तो उसके द्वारा जो उत्पन्न जड़त्व होगा उसे गति का जड़त्व बोलते हैं। जो वस्तु स्थिर है उसे कौन सा जड़त्व बोलेंगे? विराम जड़त्व बोलेंगे। बात समझ में आई? चलते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु या पिंड उसकी गति या वेग के कारण कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं। जी बिल्कुल, जो गति करती वस्तु उसके द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को ही गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बंदूक से दागी गई गोली, तोप से छूटा गया गोली, चलते हुए वाहन तथा कूदते हुए लट्टू में उत्पन्न ऊर्जा, ये सब कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा होती है। ये क्या बोल रहा है कि क्रिया एवं प्रतिक्रिया एक ही वस्तु का क्रिया करते हैं तो परिणामी बल शून्य होता है।
मतलब क्रिया प्रतिक्रिया यदि दोनों बराबर हो तो उसका परिणामी बल क्या होता है शून्य। सब लोग जानते हैं यदि मैं तुम्हें एक पटाखा मारूं, तुमने मुझे भी एक पटाखा मार दिया, इसका मतलब कि मैंने क्रिया किया, तुमने प्रतिक्रिया कर दिया, तो इसके बीच अंतर कितना का हो जाएगा, 0 का हो जाएगा, यही बोल रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गति का प्रथम नियम जड़त्व का व्याख्या करता है, जो कि मैंने पहले बता चुका। अगला क्वेश्चन, वोल्ट मापी द्वारा विभवांतर मापा जाता है। जी बिल्कुल, विभवांतर ही मापा जाता वोल्ट मापी से। V बराबर होता है आई आर, क्या होता, आई आर होता है। विभव बराबर धारा गुणित प्रतिरोध के गुणनफल को ही क्या कहते हैं, विभव बोलते हैं या विभवांतर बोलते हैं। टंगस्टन सॉरी, जो तरंग दैर्ध्य का मात्रक होता है ये एंगस्ट्राम होता है। कितना होता है, एंगस्ट्राम। एंगस्ट्राम को A0 से डिनोट करते हैं, इसका मान होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। इतना छोटा माप होता है एक एंगस्ट्राम का। तो तरंग दैर्ध्य इससे मापी जाती है, किससे, एंगस्ट्राम से। अगला क्वेश्चन, अमीटर का प्रयोग पवन का वेग मापने के लिए किया जाता है। अमीटर का प्रयोग मेरे दोस्त पवन का वेग मापने के लिए होता है, हवा का वेग मापने के लिए प्रयोग होता है। जो शक्ति और ऊर्जा दोनों एक अदिश राशि होती है। अदिश राशि कहते किसे मेरे दोस्त, अदिश राशि जिसमें केवल परिणाम हो, दिशा न हो, उस राशि को हम अदिश राशि कहते हैं। लेकिन वही यदि जिसमें दिशा परिणाम दोनों होता है उसे हम सदिश राशि कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना कि शक्ति और ऊर्जा दोनों अदिश राशि होती है, ये बात हमेशा कहीं अपने खूंटे गठिया लो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा कि किसी विशेष दिशा में गतिशील वस्तु की स्थिति परिवर्तन को ही उसका विस्थापन कहते हैं। विस्थापन का एक और परिभाषा होता है मेरे दोस्त कि प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति, यहां से मुझे यहां जाना है, मिलने जाना है। जब मिलने जाना है, मान लेते हैं 5 है, ये 2 है, सॉरी मान लेते हैं कि ये 3 है, ये 4 है, तो यहां से मुझे यहां जाना है। ए लाल, यदि यहां से यहां जाना ये रास्ता है, यदि मैं इसका अनुसरण करता हूं तो यहां से आने में दूरी कितना तय करेंगे, 7 मीटर में होगा तो मीटर में, किलोमीटर में होगा तो किलोमीटर में, 7 किलोमीटर मान लो, ये किमी में दिया है। लेकिन ये दूरी है, विस्थापन बोलता है कि प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी, गचाक से बिचई से क्या कर देना, काट देना, विस्थापन कहलाता है। तो विस्थापन कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कैरेट सोने की शुद्धता को मापता है। एक बात ध्यान से सुनो, सोना की जो शुद्धता मापता है उसका नाम क्या है, कैरेट है। ये बात हमेशा याद रखना मेरे दोस्त। वायु मंडल दाब की इकाई है, जो बार होता है ना, बार, ये जो बार है ये वायुमंडल दाब की इकाई होती है। तोप फायरिंग करने के बाद न्यूटन के तृतीय नियम का प्रयोग होता है। जब तोप दागते हैं मेरे दोस्त, तो जब वही मैं गोली उसमें से तोप निकलता है, उसमें से निकलता है तो तोप पीछे की तरफ जाता है। बंदूक से गोली का निकलना, जिससे गोली जितना वेग से बाहर निकलता है उतने वेग से बंदूक पीछे की तरफ जाती है, यही है तीसरा नियम। अब आगे चलते हैं। एक फैदम का मान 6 फीट या 1.8288 मीटर के बराबर होता है। ये भौतिक राशि जिनके परिमाण और दिशा दोनों होते हैं सदिश राशि कहलाती है। जैसे वेग, बल, त्वरण आदि सब लोग जानते हैं, मैं अभी बताया। अदिश राशि किसे कहते हैं, जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा न हो, उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे तापमान, दाब, समय इत्यादि। किसी सदिश राशि का परिणाम धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। बात याद रखना, जो परिणाम होगा उसका मान होगा जो धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य सब हो सकता है। लेकिन कभी भी
अदिश राशि का मान ऋणात्मक नहीं होगा। जैसे मान लो हो सकता है कोई वस्तु जिससे समय तो माइनस में होगा नहीं, द्रव्यमान तो माइनस में होगा नहीं, तो कुछ है जिनका मान माइनस में नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर के जी के मान का 1/6 भाग होता है। जो जी का मान होता है पृथ्वी पे चंद्रमा पे उसका 1/6वां भाग होता है। ये चंद्रमा का है जी डैश, ये पृथ्वी का है जी, इसके 1/6वें भाग के बराबर होता है। लेकिन एक बात याद रखना, भार भार बराबर होता है। बात याद रखना मेरे लाल, भार और द्रव्यमान में अंतर है। भार परिवर्तन होता है लेकिन द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होता है। इसलिए जहां द्रव्यमान की बात करेगा वहां नो चेंज, जहां भार की बात करेगा वही 1/6 भाग होता है। चलते अगला क्वेश्चन, त्वरण का मात्रक ए बराबर यह बाई एम होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है त्वरण का मात्रक। फिर बल का मात्रक न्यूटन तथा ऊर्जा कार्य का मात्रक जूल होता है। अगला क्वेश्चन, साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह अपकेंद्री बल से अपने भार को संतुलित करता है। अपकेंद्री बल और अपकेंद्री बल क्या होता है? अभिकेंद्रित बल, अपकेंद्री बल। ध्यान से सुन लाल, अभिकेंद्री बल का मतलब होता है कि केंद्र की तरफ बल लगेगा, अंदर की तरफ। ये जो बल है सब अंदर की तरफ लगेगा, तब इस बल को हम अभिकेंद्री बल बोलेंगे। लेकिन यही बल यदि बाहर लगने लगे तो इस बल को हम कौन सा बल बोलेंगे? अपकेंद्री बल बोलेंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, अपकेंद्री बल की दिशा केंद्र की ओर होती है, जो मैं अभी बताया हूं। अभिकेंद्री बल mv²/r के बराबर होता है, जहां m द्रव्यमान वेग r त्रिज्या। जी बिल्कुल, जो F होता है ये mv² बटा के r का स्क्वायर होता है, सॉरी r होता है। जो r है वह त्रिज्या है, किसी भी वृत्त होगा तो वृत्त की त्रिज्या, v उसका वेग है और वस्तु का द्रव्यमान यम है। ठीक है, आगे चलते हैं। जड़त्व आघूर्ण का एसआई मात्रक किग्रा मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता? किग्रा मीटर स्क्वायर होता है, केजी मीटर स्क्वायर होता है किसका? जड़त्व आघूर्ण का। अगला क्वेश्चन, वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील कण को वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा 1 सेकेंड में जितना कोण से घूम जाती है उस कण का कोणीय वेग कहते हैं। जी, यहाँ केंद्र है, मान लेते हैं यहाँ 1 सेकेंड में जितना कोण अंतरित की है, यहाँ से यहाँ आने में 1 सेकेंड मतलब टाइम टी लगा हो, चाहे समय 1 सेकेंड लगा हो, यहाँ से वहां जाने में जितना कोण अंतरित करती है उसी को बोलते हैं कोणीय वेग। क्या बोलते हैं? कोणीय वेग बोलते हैं। ठीक है, जिसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। आगे, किसी पिंड द्वारा किया गया कार्य बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन W बराबर होता है F इंटू यस। दूसरा क्वेश्चन, जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा का लाल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh। क्या होता है? mgh। ठीक है, स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे घड़ी में सुई मतलब जो घूमती है वो गतिज करती है, लेकिन उसमें जो चाबी भर जाती है वह स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। ये सारी प्रणाली में 7 मूल मात्रक होते हैं। वो कौन कौन से हैं? द्रव्यमान, ताप, समय,
3 हुआ ताप समय, एक होता है पदार्थ की मात्रा, एक होता है एम्पियर धारा का माप, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला और मोल, यही है 7 मात्रक। देख लो, किलोग्राम, मीटर लंबाई का माप है, किलोग्राम द्रव्यमान का माप है, समय जो है सेकेंड का माप है, सेकेंड जो है समय का माप है, केल्विन जो है ताप का माप है, एम्पियर जो है धारा का माप है, कैंडेला जो है ज्योति तीव्रता का माप है, और मोल जो है ये पदार्थ की मात्रा का माप है। विद्युत जनित यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जो जनरेटर होता है, जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार पूछता है परीक्षाओं में। वे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण चुंबक द्वारा उत्पन्न होता है। ये चैप्टर क्लास 12th का ये टॉपिक है। जो बच्चा अच्छा से पढ़ा होगा उसको अच्छे से नॉलेज होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, किसी घड़ी की लोलक की लंबाई बढ़ाया जाए तो आवर्तकाल बढ़ जाता है। ए लाल, यदि किसी सुई कोई लोलक है, यदि इसकी लंबाई बढ़ाया जाएगा तो आवर्तकाल भी बढ़ जाता है। यदि छोटा रहेगा तो जल्दी जल्दी तय कर लेगा, यदि बड़ा रहेगा तो यहाँ से आने में यहाँ से जाने में इसको टाइम लगेगा, इसका मतलब समय अधिक लगेगा, उसी को बोलते हैं आवर्तकाल बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्प्रिंग को अपनी समान लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को प्रत्यास्थ प्रत्यानयन बल कहते हैं। ये सब लोग जानते हैं, हर प्रकार के स्प्रिंग के लिए बल होगा तो प्रत्यानयन बल हो जाएगा, और सामान्य के लिए तो बल हो जाएगा। तब बल का कई रूप में कन्वर्ट हो जाता है, जब जहां जिस बल को बोलना पड़ता है वो लोग बोल देते हैं, प्रत्यावर्ती प्रत्यानयन बल, प्रत्यास्थ प्रत्यानयन बल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रत्यास्थता किसे कहते हैं? कठोरता प्रत्यास्था कहते हैं। किसी वस्तु के पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वस्तु अपनी विरूपक बल के द्वारा उत्पन्न आकार तथा आकृति में परिवर्तन का विरोध करती है। ये लाल जब अपने आकृति तथा आकार का विरोध करेगा उसी को क्या बोलते? प्रत्यास्था बोलते, कठोर जिसको बोलते। अगला क्वेश्चन, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। सब लोग जानते हैं वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका सीजीएस प्रणाली में मात्रक सेमी प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। यदि यही एसआई या यमकेएस पद्धति में मीटर प्रति सेकंड